नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश के सिनोनिम्स का हमारा 8वां पार्ट। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में फुल्ली एक्सप्लेन पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। डिफ़र मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज़ को स्थगित करना, किसी चीज़ को टालना। इसके सिनोनिम्स है पोस्टपोन एंड सस्पेंड मतलब होता है स्थगित करना, कुछ समय के लिए किसी वस्तु को रोक देना या उसको उस विषय में देरी लगाना, स्थगित करना। डिफरेंस मतलब इसके सिनोनिम्स है रिवेरेंस एंड रेस्पेक्ट। इस तीनों के मतलब होते हैं सम्मान करना, किसी चीज़ का, किसी इंसान का सम्मान करना। डेफिशिएंट मतलब होता है लैकिंग एंड वांटिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है अभाव, किसी चीज़ का अभाव होना। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इसका इंग्लिश में सिनोनिम्स है एग्जैक्ट एंड सर्टेन। तीनों का मतलब होता है निश्चित। डेलेटीरियस, इसका हिंदी में मीनिंग होता है हानिकारक। इसके सिनोनिम्स है हार्मफुल एंड डेट्रीमेंटल। ये तीनों का मतलब होता है हानिकारक। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए। सॉफ्ट मतलब मृदु, जो एकदम सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, उसे सॉफ्ट कहते हैं। डेलाइट मतलब होता है आनंद। किसी चीज़ में अगर आपको आनंद आ रहा है उसे डिलाइट कहते हैं। इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है प्लेजर, जॉय एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब होता है, प्लेजर का मतलब होता है आनंद आना, जॉय का मतलब होता है खुशी, और हैप्पीनेस का भी मतलब होता है खुशी। डिमोलिश मतलब गिरना या फिर गिराना या फिर नष्ट करना। डिस्ट्रॉय, इसके सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, रेज, रूइन एंड ओवरथ्रो। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट, रेज मतलब होता है तंग, और रूइन मतलब होता है बर्बाद, और ओवरथ्रो मतलब ख़त्म हो गया। डेंस मतलब होता है घनीभूत। इसके सिनोनिम्स है फिल्ड एंड पैक्ड। जो चीज़ भरा हुआ होता है उसे फिल्ड पैक्ड कहते हैं। डिस्क्रेट मतलब दूषित करना किसी चीज़ को। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स है पॉल्यूट एंड प्रोफेन। पॉल्यूट मतलब होता है प्रदूषित, और प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र, जो पवित्र ना हो, अपवित्र। डिज़ाइन मतलब होता है उद्देश्य, बनावट भी होता है इसका एक हिंदी में मीनिंग। और इसका इंग्लिश में सिनोनिम्स है एम, इंटेंट, पर्पस एंड एंड। एम मतलब होता है कि लक्ष्य, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, इरादा। इंटेंट मतलब इरादा, पर्पस मतलब उद्देश्य, एंड मतलब अंत होता है। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स है विश, लॉन्गिंग, इंक्लिनेशन एंड एस्पिरेशन। विश मतलब होता है इच्छा, लॉन्गिंग मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की लालसा, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, जैसे कि हम स्केल को हम इंक्लाइन मूड में रखते हैं, झुकाव, या फिर आपका किसी और की तरफ झुकाव। एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षा। 107 डेस्पेयर मतलब होता है निराशा। होपलेसनेस एंड डिजेक्शन, इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स हैं। इसके मतलब होता है निराशा। होप मतलब होता है आशा, होपलेसनेस मतलब होता है निराशा। डिस्पोटिक मतलब अत्याचारी। टायरेंट मतलब भी होता है अत्याचारी। डिटेन मतलब देरी करना, किसी चीज़ में देरी करना। होल्ड मतलब पकड़ना। कीप मतलब रखना। डिवोशन मतलब होता है श्रद्धा, जैसे कि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो उसे डिवोशन कहते हैं। लॉयल्टी, इसके सिनोनिम्स है लॉयल्टी एंड फिडेलिटी।
लॉयल्टी मतलब होता है निष्ठा, और फिडेलिटी मतलब भी होता है निष्ठा। डेलिजेंट मतलब होता है परिश्रमी। इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, प्रिजर्विंग। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं इंडस्ट्रियस मेहनती होते हैं वो। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होता है। प्रिजर्विंग मतलब दृढ़ होता है। डिम मतलब होता है धुंधला, जैसे हम लाइट जलाते हैं वो जो 0 वाट बल्ब आता है डिम लाइट होता है, उसका धुंधला लाइट होता है। और इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है फेंट एंड इनडिस्टिंक्ट। फेंट मतलब होता है अस्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है अस्पष्ट। डायरेक्शन मतलब होता है झुकाव या फिर दिशा, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, दिशा होता है, 4 दिशा होता है, वैसा ही। इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। डिस्क्लोज मतलब होता है प्रकट करना। और इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है डेवल्स एंड रिवील, अनकवर एंड अनाउंस। डेवल्स मतलब होता है प्रकाशित करना, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। अनकवर मतलब होता है उजागर, जैसे हम बचपन में कॉपी में कवर करते थे और उसे निकाल दे रहे हैं तो अनकवर। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, जैसे कि हम बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय अनाउंस किया जाता था ऑडिटोरियम में या फिर प्रेयर में, तो वही अनाउंस, घोषणा करना। डिस्कस मतलब विवाद करना या फिर बातचीत करना, डिस्कस करना। आर्ग्यू मतलब होता है तर्क देना। डिबेट मतलब होता है वाद विवाद करना, जैसे कि कोई टॉपिक होता है, जैसे टीवी में आते हैं न्यूज़ में, डिबेट करते, वाद करते, विवाद करते हैं उसमें। डिसीज़ मतलब होता है रोग, अगर कुछ आपको रोग हो गया उसे डिसीज़ कहेंगे। सिकनेस मतलब होता है बीमारी। एलमेंट मतलब भी होता है बीमारी। ड्रेड मतलब होता है भय, किसी चीज़ से डर लगना, भय होता है। इसके सिनोनिम्स है फियर, फ्राइट, अवे एंड हॉरर। तीनों के मतलब होते फियर, फाइट एंड अवे का मतलब होता है भय। हॉरर मतलब होता है आतंक या फिर जो डर लगता है हमें, उसे हॉरर कहते हैं। हॉरर मूवी जो आते हैं जो डरावनी होती है उसे हॉरर कहते हैं। डुप्लीकेट मतलब होती है प्रतिकृति मतलब जो ओरिजिनल ना हो उसी का प्रतिरूप डुप्लीकेट होता है। कॉपी, जैसे हम फ़ोटो कॉपी कराते हैं वो एक कॉपी होती है ओरिजिनल की, वो कॉपी। रेप्लिका मतलब होती है प्रतिकृति। इमिटेशन मतलब होता है नकली, जो ओरिजिनल नहीं होता है उसे इमिटेशन, नकली कहते हैं। ड्यूरेबल मतलब होता है स्थायी, जो स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है। इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है कांस्टेंट एंड लास्टिंग। तीनों के मतलब होते हैं स्थायी। एगर मतलब होता है उत्सुक, जो उत्सुकता होती है किसी चीज़ को लेके, एगर। इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है एंशियस, एनिमेटेड एंड ऑनेस्ट। एंशियस मतलब होता है चिंतित, किसी चीज़ को लेके चिंतित हो जाना। एनिमेटेड एंड ऑनेस्ट मतलब होता है बयाना। एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। एबनॉर्मल मतलब जो सामान्य नहीं होता, असामान्य। आइडियोसिंक्रेटिक मतलब विशेष स्वभाव का, जिसके स्वभाव ही अलग है, विशेष है वह, आइडियोसिंक्रेटिक। एलेबरेट, इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है एम्ब्लिश एंड एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। एम्ब्लिश मतलब होता है सुशोभित, और एलेबरेट मतलब होता है विस्तृत करना, कोई चीज़ या बिजनेस एलेबरेट करना, विस्तृत करना। एलिगेंट मतलब होता है जो शिष्टाचार से रहता है, शिष्ट होता है, उसे एलिगेंट कहते हैं। ग्रेसफुल मतलब होता है जो सुंदर होता है, उसे ग्रेसफुल बोलते हैं। रिफाइंड मतलब छाना हुआ, परिष्कृत को रिफाइंड कहते हैं।
एलिजिबल मतलब होता है योग्य, और इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है सूटेबल एंड क्वालिफाइड। योग्य, ये दोनों के मतलब तीनों के मतलब होते हैं योग्य। एलिजिबल मतलब जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप अगर उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो एलिजिबल लिस्ट में आ जाता है, क्वालिफाइंग लिस्ट में आ जाता है। एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, जो नौकरी पर जाता है, उसे एम्प्लॉय कहते हैं। एंगेज, इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स है एंगेज, हायर, एंग्रॉस। एंगेज मतलब जो व्यस्त रहता है, संलग्न रहता है। हायर मतलब किराया। एंग्रॉस मतलब होता है मनोरंजन। एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में सिनोनिम्स है इसके फॉस्टर एंड इंड्यूस। फॉस्टर मतलब होता है पालक, जो पालता है, जो पालने वाला होता है उसे पालक कहते हैं। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। एंड्योर मतलब होता है सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना। इसका सिनोनिम्स है लास्ट एंड परसिस्ट। लास्ट मतलब होता है अंतिम, परसिस्ट मतलब होता है दृढ़ रहना या फिर जारी रखना किसी चीज़ को। 130 एनिमिटी मतलब होता है शत्रुता। एनिमी मतलब होता है शत्रु। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता। 131 एंटरटेन मतलब होता है मनोरंजन। इसका सिनोनिम्स है अम्यूज, चीयर, प्लीज, ग्रेटिफाई, एनिविल। अम्यूज मतलब होता है मनोरंजन, चीयर मतलब खुश रहना, प्लीज़ मतलब हम बोलते हैं प्लीज़ इस काम को कर दो, कृपया करके इस काम को कर दो। ग्रेटिफाई मतलब होता है संतुष्ट। एनलिवेन मतलब होता है सजीव होना। एंथुइज्म मतलब होता है उत्तेजन, एक्साइटमेंट। इसका सिनोनिम्स है एक्साइटमेंट, फ्रेंजी, फ्लुएंसी एंड फैनेटिज्म। इसका हिंदी में मतलब होता है उत्तेजना, उन्माद, सनकी, उन्माद और कट्टरता। फैनेटिज्म मतलब होता है कट्टरता। एंट्रेंस मतलब हम जब शादी में जाते हैं या फिर किसी के घर में जाते हैं तो शुरुआत का जो दरवाज़ा होता है उसे एंट्रेंस कहते हैं, प्रवेश द्वार। गेट मतलब होता है द्वार, दरवाज़ा। डोरवे, इसका सिनोनिम्स है डोरवे, एडमिटेंस, गेटवे। डोरवे, एडमिटेंस, गेटवे मतलब होता है द्वार और प्रवेश द्वार। इसके और सिनोनिम्स है डोर एंड गेट। एनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, और इसका इंग्लिश में सिनोनिम्स है जेलस एंड सस्पिशियस। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलन की भावना होना, जेलस। सस्पिशियस मतलब होता है संदिग्ध। 135 एसेंशियल मतलब होता है परम आवश्यक। इसका सिनोनिम्स है कल्चर्ड, लर्नड, बेसिक, एसेंशियल एंड नेसेसरी। लर्न मतलब होता है सीखना, किसी चीज़ को सीखना। बेसिक मतलब होता है बुनियाद। जैसे हम कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब बुनियाद, जो नीचे का जो चीज़ होता है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। नेसेसरी मतलब भी होता है आवश्यक। 136 एस्टीमेट मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, लगभग मतलब अनुमान लगाना। गैस मतलब भी होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इवैल्यूएट मतलब होता है मूल्यांकन, किसी भी वस्तु या फिर किसी चीज़ का मूल्य का आकलन करना, मूल्यांकन। अप्रेस एंड जज मतलब यही होता है मूल्यांकन करना। 138 इवेंट मतलब होता है कोई घटना, किसी घटना को कहते हैं इंग्लिश में इवेंट। इसका सिनोनिम्स है चांस, फैक्ट एंड आउटकम। चांस मतलब होता है मौका, फैक्ट मतलब होता है तथ्य, कोई चीज़ की सच्चाई, फैक्ट। आउटकम मतलब होता है परिणाम, किसी भी चीज़ का परिणाम।
एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट रखना किसी चीज़ को, एविडेंट। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को क्लियर रखो, कोई बात को क्लियर करो, मतलब स्पष्ट करो। एपरेंट, एपरेंट मतलब भी होता है स्पष्ट। कॉन्स्पिक्यूअस एंड ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब भी होता है स्पष्ट करना किसी चीज़ को, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब भी होता है स्पष्ट करना। 140, 140 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। किसी भी चीज़ को हम अगर उदाहरण देख के समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका मतलब है एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। इंस्टेंस, आइडियल, सैम्पल, टाइप एंड स्पेसिमेन इसके सिनोनिम्स हैं। इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। आइडियल मतलब होता है आदर्श, किसी को आदर्श मानना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं उनको आइडियल मानता हूँ, कोई विवेकानंद को मानते हैं, मतलब वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। सैंपल मतलब होता है नमूना, किसी भी चीज़ का नमूना हो सकता है। कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसका कोई छोटा सा पार्ट अपन ले लेते हैं तो वह एक नमूना हो गया था उसका। टाइप, टाइप मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रकार, कोई किसी का भी प्रकार हो सकता है, चाहे वो किसी भी वस्तु का प्रकार, उसे टाइप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रकार कहते हैं। स्पेसिमेन मतलब भी होता है नमूना। तो दोस्तों हमारे 140 तक कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए दोस्तों हमारी वीडियो पे। मैं ऐसे ही आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।